अर्जुन के 4 पुत्र थे, अरावण, सुश्रुता, बब्रुवाहन और अभिमन्यु। जब द्रौपदी ने पांडवों से शादी की तब श्री कृष्ण का एक नियम था कि जिस भी पांडव के साथ द्रौपदी होगी बाकी पांडवों को उसके कक्ष में जाना मना था। अगर कोई भी पांडव इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। और एक दिन जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ शयन कक्ष में थी, अर्जुन अपना अस्त्र लेने के लिए शयन कक्ष में जाते हैं और एक बड़े नियम का उल्लंघन करते हैं और अर्जुन को वनवास जाना पड़ता है। अर्जुन भारत के उत्तर दिशा में निकलते हैं। वहाँ गंगा के तीर पर उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित हो जाती है। उलूपी कौरव नागराज की पुत्री थी। अर्जुन भी उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कालावश उनका बेटा होता है जिसका नाम अरावण रखा जाता है। अर्जुन को ये बात छुपानी होती है, इसके लिए अर्जुन अरावण और उलूपी को छोड़ इंद्रप्रस्थ निकलते हैं। उलूपी भी उनको ये वर देती है कि वो हमेशा पानी में अजय रहेंगे और सारे जलचर उनकी आज्ञा मानेंगे। वह दुर्योधन महाभारत की युद्ध की तैयारी में जुटा होता है। यहाँ कौरव साम्राज्य में अराहन अपने युद्ध कौशल्या में पारंगत होता रहता है। दुर्योधन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण की करनी सेना मांगी थी। उसके अलावा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण ये सब बड़े अनुभवशाली योद्धा दुर्योधन की सेना में थे और पांडवों की सेना बल बहुत कम थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से अरावण की मांग की। पहले तो अर्जुन थोड़ा घबराया, पर जगत जेता श्री कृष्ण से कोई भी बात कैसे छुप सकती है। और दूसरे ही दिन अर्जुन अरावण को लाने के लिए कौरव नगरी पहुँच गए। बिल पे पत्थर रखकर उलूपी ने अरावण को अर्जुन को साथ भेजा। पुराणों में एक नियम था कि जब भी युद्ध शुरू होने वाला होता है एक राजपुत्र की नर बलि देना अनिवार्य होता है। कोई भी राजपुत्र नर बलि देने के लिए तैयार नहीं था। अरावण आगे आके अपनी सहमति दर्शाता है। उसकी 2 शर्तें थी। सारे भोग लिए थे, वहाँ सुख नहीं मिला था उसे। दूसरा कि उसे पूरी महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना था। जिस राजपुत्र की कल मौत होने वाली है ऐसे राजपुत्र को कोई भी राजा अपनी पुत्री देने के लिए तैयार नहीं था। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और अरावण से शादी की। अरावण की मौत के बाद मोहिनी ने एक विधवा जैसे चूड़ी तोड़ के आक्रोश किया और दूसरी तरफ अरावण का शव ऐसी जगह रखा गया जहाँ से उसी पूरी महाभारत का युद्ध दिख सके। इस तरह अरावण की दोनों शर्तें पूरी हुई। पर अर्जुन पुत्र अरावण किन्नरों का भगवान कैसे बना, तो जानते हैं। इसके पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया था अरावण से शादी करने के लिए और वो रूप था अर्धनारीश्वर का। और किन्नर भी अर्धनारीश्वर होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप से जिस अरावण से शादी की वो अरावण कितना महान होगा ये जान के किन्नरों ने उसे अपना भगवान स्वीकार किया। आज भी तमिलनाडु के एक गांव में अरावण का भव्य मंदिर है जहाँ 18 दिन का मेला लगता है। सारे किन्नर दुल्हन जैसे सजते हैं और 17वें दिन वो पुरोहित के जरिए अराहन से शादी करके उसके नाम का मंगलसूत्र पहनते हैं। उसके बाद अरावण भगवान की जोरों शोरों से यात्रा निकलती है। यात्रा खत्म होने के बाद अरावण की मूर्ति तोड़ दी जाती है और सारे किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ के, अपनी चूड़ी तोड़ के आक्रोश करते हैं और ऐसे ही वो एक दिन की दुल्हन बनते हैं। इसलिए महाप्रतापी अर्जुन पुत्र अरावण किन्नरों का भगवान बना।